रुकना रुकना भाई, जाना नहीं। एक दुकानदार की आप बीती बता रहा हूँ। मेरी भी मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। हो सकता है आप भी एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, आप भी इस दौर से गुजर रहे हो। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। एक व्यावहारिकता वाली बात है। ग्राहक दुकान पे गया, कोई उसने एक्स वाई जेड सामान मांगा, दुकानदार ने सामान उठा के दे दिया। आपने भाव पूछा, दुकानदार ने भाव बता दिया। तुरंत ग्राहक बोलता है, नहीं भाई आप तो महंगा दे रहे हो। इससे 20 रुपये कम में बाजू वाला या चौथा दुकानदार या दूसरी गली वाला या दूसरे मोहल्ले वाला या जो भी है, आप जिसका भी नाम लेते हो, वो सस्ता दे रहा है, 20 रुपये कम में दे रहा है, इतने रुपए कम में दे रहा है। तो उससे होगा क्या, दुकानदार, सामने वाला दुकानदार आपसे चिढ़ जाएगा। फिर वो आपको या तो सही से बात नहीं करेगा, या उससे आपका भी मन खट्टा हो जाएगा, सामने वाले दुकानदार का भी मन खट्टा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? केवल कुछ यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर हो गए साहब, लड़कियां बना रही हैं वीडियो कि हम आपको बताएंगे दुकानदार से कम करवाने के तरीके, टिप्स बताएंगे, इसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मतलब आप उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, गलत चीज़ सिखा रहे हैं, और आप उस चीज़ को मान भी रहे हैं, झूठ को मान रहे हैं। किसी भी आप दुकान पे जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं कि भाई बगल वाला दुकानदार कम का दे रहा है, या वो फलाना दुकानदार कम का दे रहा है सामान। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है भाई साहब। इस तरीके को आज ही बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको टिप्स चाहिए कोई कि भाई दुकानदार से कम करवाने के क्या तरीके होते हैं, तो सही तरीका, मैं तो एक दुकानदार हूँ, मैं भी उस दौर से गुजर गुजर चुका हूँ। एक छोटे लेवल का दुकानदार मैं भी था। मैंने भी कम क्वांटिटी में माल खरीदा, उसको अपना मार्जिन रख के बेचने की कोशिश करी, बिकता भी था। कुछ कुछ ग्राहक आते थे, नाटक नाटक करते थे, अपना भाव बताते थे, फलाना दुकानदार इतने का दे रहा है। हम तो एक छोटे से शहर में रहते हैं, गंज बासुदा हमारी सिटी का नाम है। अब लोग वाग भोपाल का नाम बोलते हैं, भोपाल से हम इतने का लाते हैं, जयपुर से हम इतने का लाते हैं, फलानी सिटी से हम इतने का लाते हैं। अब आज हम क्या हो गए हैं, अब बोलने का मौका ही नहीं देते हम भी आज क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, क्वांटिटी में बेचते हैं, रेट भी बढ़िया बढ़िया देते हैं। लेकिन एक जो नया दुकानदार होता है, वो इस चीज़ को करने में असमर्थ होता है। रेट कम भाव देने में असमर्थ होता है, क्योंकि वो तीन तीन पीस, छः छः पीस होलसेलर से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। तो वो आपको उस लेवल का रेट नहीं दे पाता शायद। और आप उसको, और ग्राहक जाके उसको एक छोटा सा, मतलब एक वो ट्रेंड वाला ताना मारता है कि भाई हम भोपाल से इतने का लाते हैं, होलसेल मार्केट से इतने का लाते हैं, इंदौर से इतने का लाते हैं। तो मेरा तो एक यही कहना है कि भाई आप भोपाल से क्यों ला रहे हैं, आप दिल्ली जाएं, और सस्ता मिलेगा आपको। छोटी सी सिटी में बैठ के, आप एक छोटे से शहर में बैठकर बड़ी बड़ी सिटियों की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। इससे जो ये फालतू के इन्फ्लुएंसर हो गए ना आजकल यूट्यूब पर, कि भाई हम टिप्स दे रहे हैं आपको दुकानदार से कम करवाने के तरीके, और फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को आज ही आप छोड़ दें। कोई मतलब के टिप्स नहीं है ये, बकवास टिप्स है। टिप्स आपको अगर चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको, मैं एक दुकानदार हूँ। अगर आपको टिप्स चाहिए तो मैं आपको उस तरीके के टिप्स दूंगा। पहला टिप्स मैं आपको बताता हूँ, आज दुकानदार से कम करवाने के तरीके मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं तरीके।
सपोज सपोज करिए मैं एक दुकानदार हूँ, आप कस्टमर हैं, आप मेरी दुकान पे आए, आपने कोई भी सामान मांगा मेरे से, भैया एक वैसलीन का लोशन देना। ठीक है, मैंने उठा के दे दिया। कितने का है? भाई 200 रुपये का है। अगर मैं मान लो आपको 20 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, बगल वाले या फिर किसी भी दुकानदार से आप जहाँ से सामान लेते हैं, 20 रुपये में अगर महंगा दे रहा हूँ, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भाई वो दुकानदार तो इतने का दे रहा है, फलानी जगह से हम इतने का लाए थे, भोपाल से इतने का लाए थे, इंदौर से इतने का लाए थे। ये तरीका सही नहीं है। आपको इस केवल इज्जत के साथ एक ही बात बोलना है, सेठ जी थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लो, क्योंकि हमें थोड़ा सा कम में मिलता है, थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लो, 10-20 रुपए की बात है, या मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं अभी। भाई आपको इधर उधर की बातें क्यों करना है? सामने वाले दुकानदार के पास आप गए हैं, आप उसकी तारीफ करो। जिस दुकान के पास आप गए हैं, दुकानदार के पास आप गए हैं, आप उसकी तारीफ करें। आप दूसरे दुकानदार की तारीफ करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी आपको कम नहीं करेगा, बिल्कुल भी, शायद 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये भी कम नहीं करेगा आपको। दुकानदार तो चिढ़ जाएगा, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा कम करवाने का, डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं फिर। तो एक ही छोटी सी टिप्स है ये, आपको अगर कम करवाना है तो दुकानदार से इज्जत के साथ बोलें कि सेठ जी थोड़ा ठीक ठीक लगा लेते। क्या आपको लग रहा है, भले ही आपको लग रहा है 20 रुपये ऊपर है रेट, तो आप उसको दे दो, खुशी खुशी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 रुपये की क्या कहानी है यार, 10-20 रुपये में आप क्या कर लोगे? मैंने भी अपने 10 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठा हूँ। किराने की दुकान थी हमारी, केवल शक्कर गुड़ तेल पे थोड़ी सी बहस होती थी 8 आना 1 रुपए की, और वो तो सुलझ जाती थी। उन्होंने कहा भाई 1 किलो नहीं, आप 10 किलो ले लो, 10 किलो में रेट लग जाएगा, 1 रुपये रेट का किलो का कम हो जाएगा। ग्राहक भी संतुष्ट, दुकानदार भी, हमारे पिताजी भी संतुष्ट। रेट पे ऐसे ऐसी कोई बहस नहीं होती थी, फलाना दुकानदार इतने का दे रहा है, उतने का दे रहा है। ग्राहक ने केवल शक्कर का रेट पूछा, तेल का रेट पूछा और गुड़ का रेट पूछा। 20 आइटम का पर्चा ले आया, अपन ने रेट 3 आइटमों का रेट बता दिया, रेट सही से लगा दिया, बाकी अपने हाथ में है पूरा बिल। अब तो भाई बिल बनना ही बनना है। लेकिन आजकल तो क्या पता क्या हो गया, हर चीज़ का कस्टमर को रेट चाहिए, स्पेशल भाव चाहिए। अच्छी बात है, भाव चाहिए आपको, पैसे बचाना है सबको, आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है जो आजकल नए नए इन्फ्लुएंसर छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स, ख़राब टिप्स बता रहे हैं आपको, झूठ बता रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे अंदाज से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दुकानदार के और एक कस्टमर के व्यवहार को आप तोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं, व्यवहार बनने ही नहीं दे रहे हैं। और फिर ग्राहक ये सोचता है कि दुकानदार हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, व्यवहार इसका सही नहीं है। भाई एक केवल एक दुकानदार का ही क्यों व्यवहार सही हो, ग्राहक का कोई फर्ज नहीं बनता क्या, कि ग्राहक का भी एक व्यवहार होना चाहिए, ग्राहक को भी दुकानदार से एक अच्छे लहजे में बात करना चाहिए। केवल दुकानदार ही क्यों अच्छे लहजे में बात करे? शायद वो एक लोग कहावत भूलते जा रहे हैं, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ठीक है, बाकी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। वीडियो में कमेंट में बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। हो सकता है किसी को बात बुरी भी लगी हो। और अगले क्या टिप्स आपको चाहिए
किस बारे में वीडियो बनाऊं मैं। एक अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है हमने, एक दुकानदार होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते। आपको शायद घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। रात के 1 बज रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं। आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है एक, उपासना कलेक्शन के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफ़र चलाते हैं हम लोग। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।